अब तक आपने देखा कि कैसे शाहजमां ने अपनी बेगम को किसी और के साथ देखकर उसका सिर काट दिया और चुपचाप अपने तंबू में जाकर बैठ गया। अगले दिन सुबह सुबह ही सेना चल पड़ी। अन्य लोग तो खुशी खुशी यात्रा कर रहे थे, लेकिन शाहजमां अपनी बेगम के पाप को याद करके दुखी था और उसका चेहरा दिन ब दिन पीला पड़ता जा रहा था। उसकी पूरी यात्रा इसी पीड़ा में गुजरी। जब वह हिंदुस्तान की राजधानी के पास पहुंचा और शहरयार ने यह सुना, तो वह अपने सभी दरबारियों के साथ शाहजमां का स्वागत करने के लिए महल से बाहर आया। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और कुछ देर तक एक दूसरे का हालचाल पूछने के बाद शहरयार ने शाहजमां को महल में ठहराया, जो उसके लिए पहले से ही सजा हुआ था और जहां से बगीचा दिखाई देता था। फिर शहरयार ने अपने भाई से स्नान करने को कहा। शाहजमां ने स्नान करके नए कपड़े पहने और दोनों भाई काफी देर तक बातें करते रहे। सभी दरबारी दोनों राजाओं के सामने अपने स्थान पर खड़े हो गए। जब रात बीत गई तो शहरयार अपने भाई को अतिथि गृह में छोड़कर अपने महल में चला गया। शाहजमां फिर से शोक में डूब गया और आंसू बहाता हुआ बिस्तर पर लौटने लगा। वह अपने भाई के सामने अपना दुख छिपाता रहा। अपनी बेगम के कुकृत्य को वह एक पल के लिए भी नहीं भूल पाया। वह अक्सर रोता हुआ उठता और हमेशा भारी सांस लेता रहता। रात को उसे नींद नहीं आती थी। इस दुख और चिंता में उसका शरीर धीरे धीरे पिघल